वर्दा, फैलिन, हुदहुद, तितली, ये सभी नाम हम में से ज़्यादातर लोगों ने सुन रखा होगा। जी हाँ, ये सभी नाम बंगाल की खाड़ी में उठे साइक्लोन का नाम है और इन्हीं नामों में से एक नया नाम जुड़ गया है, तौतके या तौते। जो म्यांमार में पाया जाने वाला एक प्रकार का गिरगिट है। इन सभी नामों को सुनकर हम सभी के मन में ये प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर इन चक्रवातों का नामकरण कैसे होता है और कौन करता है। उन्नीसवीं सदी की शुरुआत में लोग चक्रवातों का नाम उन स्थानों के नाम पर रख देते थे जहाँ पे वो टकराते थे, या संतों के नाम पर जिनके उत्सव दिवस पर तूफान आया था, या सिर्फ कुछ तो केवल टकराने वाले साल के नाम पर ही रख दिए जाते थे। चक्रवातों के नामकरण की प्रथा की शुरुआत प्रसिद्ध मौसम विज्ञानी क्लेमेंट रैग ने 19वीं सदी के अंत में की थी, लेकिन बीच के वर्षों में क्लेमेंट रैग की नामकरण की पद्धति अनुपयोगी होने के कारण इसका इस्तेमाल बंद हो गया था। आधुनिक समय में चक्रवातों का नामकरण वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा किया जाता है। इसके लिए पूरे विश्व में 11 चक्रवात चेतावनी केंद्र बने हुए हैं जो धरती के अलग अलग भागों में आने वाले चक्रवातों के आधिकारिक तौर पर नामकरण करते हैं। भारत में स्थित IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नई दिल्ली रीजनल सेंटर इन्हीं 11 केंद्रों में से एक है जो उत्तर हिंद महासागर बेसिन में 13 देशों जिनमें बांग्लादेश, भारत, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब, श्रीलंका, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन शामिल है, को चक्रवात से संबंधित सलाह, सूचना और चेतावनी प्रदान करता है। इसलिए IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रीजनल सेंटर नई दिल्ली इन सभी देशों के सुझाए गए नामों के आधार पर बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के ऊपर चक्रवातों के नामकरण के लिए जिम्मेदार है। चक्रवातों के नामकरण के कई मानदंडों में से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे नाम राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से तटस्थ होने चाहिए, कठोर और क्रूर नहीं होने चाहिए और छोटे उच्चारण में आसान होने चाहिए। चक्रवात के नामों की अधिकतम लंबाई 8 अक्षर की ही हो सकती है।